आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं नैन्सी गौतम। कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है और वहीं पर वैक्सीन के इंतजार में वक्त भी अभी बचा हुआ है और बीत भी रहा है, लेकिन संभावना यह है कि जल्द ही वैक्सीन आ जाएगी और इसी को लेकर जो है योगी सरकार ने वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी करने की मुहिम को तेज कर दिया है। यूपी के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए फैसिलिटी तैयार की जा रही है और जिलों में कोल्ड चेन के निर्माण पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही वैक्सीन स्टोर के लिए जगह भी तय कर ली गई है और 22 जिले ऐसे थे जहां पर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं मिली थी और ऐसे में वहां पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 1600 उपकरण भी मंगाए जा रहे हैं और यूपी में अभी 3500 उपकरण जो है मौजूद है और उत्तर प्रदेश सरकार यूनिसेफ से मिलकर जो है काम कर रही है और इसके अलावा सरकार 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी कर रही है। यूपी में सबसे पहले जो है स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर स्वास्थ्य जितने भी कर्मी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद ऐसे 7,30,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनका डेटा भी तैयार कर लिया गया है और जिसमें डॉक्टर से लेकर जो है सफाई कर्मी इसमें शामिल होंगे और इसके बाद जो है दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ये संख्या लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा है और इसके बाद जो है 40 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी और इसकी संख्या जो है 1.5 करोड़ से अधिक है। तो कोरोना वैक्सीन पर तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कोरोना का दूसरा जो कहर है वो लगातार जो है इसकी संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना के कहर के चलते और इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, लेकिन वैक्सीन का स्टोरेज कैसे होगा ये महत्वपूर्ण है। और पवन सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से। पवन, क्या कुछ जानकारी? ये भी महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन आए, जल्द ही आए, जिसका इंतजार खत्म हो जाए। कहा यह भी जा रहा है कि जनवरी के शुरुआती दौर में आ भी जाएगी, लेकिन स्टोरेज कैसे होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए तैयारी करना जरूरी है और इसी पर फोकस अब कर रही है सरकार। हाँ, निश्चित तौर पे नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है कि वैक्सीन चाहे वो जनवरी में आए, फरवरी में आए, देसी वैक्सीन हो, विदेशी वैक्सीन हो, लेकिन किस तरीके से तैयारी रखनी है, किस तरीके से वैक्सीन को रखा जाएगा, कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, उसकी व्यापक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया और एनएचएम विभाग ने, जो एनआरएचएम विभाग है, उसने एक डाटा भी दिया है। तकरीबन जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का एक डेटाबेस भी तैयार किया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 22 जनपद ऐसे हैं जहां पे इस तरीके के कक्ष नहीं थे, जहां पे वैक्सीन को डीप फ्रीजर में रखा जा सके, उसकी व्यवस्था की जा सके। वो निर्माण कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करने का आदेश दे दिए हैं और निर्माण कार्य भी शुरू हो गए हैं। लिहाजा आप समझ सकती हैं कि जो तेजी उत्तर प्रदेश सरकार की है वो इसलिए है कि जब वैक्सीन बन करके आए तब किसी भी तरीके की कोई चूक सरकार से ना हो, स्थानीय स्तर पे ना हो, जनपद स्तर पे ना हो। उसको लेकर के यूनिसेफ से बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने मीटिंग की, यूनिसेफ से मदद मांगी कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकती है। उसको लेकर के यूनिसेफ ने अपनी प्लानिंग दी, उस पे एनएचएम ने अपना काम शुरू किया। उसमें डेटा बैंक जो तैयार हुआ है उसके हिसाब से उसने बताने का काम किया कि किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। प्रथम चरण में किसको लगेगा, 7 लाख से ज्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान से हो या सरकारी हो, वहां जो सफाई कर्मी काम करते हैं उनको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। मतलब तैयारी अगर पुख्ता तौर पे हो तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वैक्सीन के आते ही उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को समझना चाहती है, जानना चाहती है कि देश के अन्य राज्यों से ज्यादा तेजी से इस पर वो काम कर सके। उसको लेकर के चरणबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और बकायदा 3200 तकरीबन उपकरण जो चाहिए किसी भी वैक्सीन को रखने के लिए, चाहे वो डीप फ्रीजर से लेकर के तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए एक वैक्सीन को रखने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसमें 1600 से ज्यादा उपकरण अभी मंगाए जाने हैं। उसकी फेहरिस्त यानी उसकी लिस्ट तैयार कर ली है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में आने। लेकिन 22 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ये स्टोरेज की जो निर्माण है स्टोरेज के लिए वो बनाया जाएगा। क्या इसको लेकर तैयारी है? क्या मीटिंग भी इसके दौरान जो है होगी या हुई हो? क्योंकि कहा जा रहा है कि दे दिया गया है ऑर्डर कि आप तैयारी कीजिए, आपको जितने भी जहां पर स्टोरेज के लिए होना चाहिए स्पेस, उसकी तैयारी आप कीजिए। तो पहले से मीटिंग हो चुकी है इस पर?
हाँ बिल्कुल, पहले से मीटिंग हो चुकी है और 22 जनपदों में वो जगह भी चिन्हित कर लिया है विभाग ने कि कहां कहां पे इस तरह के स्टोरेज बनने हैं, कक्ष बनने हैं। लिहाजा वहां पे अब काम भी शुरू करने की तैयारी चल रही है और ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जो कक्ष बनने का काम है, वैक्सीन रखने के लिए जो स्टोरेज कक्ष बनने का काम है वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए बाकायदा जगह चिन्हित करके शासन को दे भी दिया गया है। उसके लिए बजट भी एलोकेट करने की व्यवस्था कर दी गई है। जो विभागीय बजट है उसके तहत इस पे काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है या जहां पे इस तरह का निर्माण पहले से हो रखा है, वहां पे आधुनिक सुविधाओं से लैस वैक्सीन के लिए पूरी व्यवस्था कर लेगी, ताकि नए साल में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही कि वैक्सीन आ जाएगा, उस समय सरकार के सामने कोई बड़ी अड़चन न आए, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका मतलब पवन ये भी साफ है कि डेडलाइन तय कर दी गई होगी कि आपको इतने समय तक जो है अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन जल्दी आएगी, तो उस हिसाब से हमें काम पूरा पहले ही करना होगा। निश्चित तौर पे इस साल के अंत तक की पूरी तैयारियां कंप्लीट कर ली जाएंगी, क्योंकि लखनऊ पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, जिसको ट्रायल को लेकर के मंजूरी भी पिछले दिनों योगी सरकार ने हरी झंडी दी थी, उस पे 2 अधिकारियों को खासतौर से नियुक्त किया गया था। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मॉनिटर के लिए रखा गया था। उसके अलावा गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और पीजीआई जो के डायरेक्टर हैं, उनको इस पूरे मामले को लेकर के डे बाय डे रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया था। सरकार को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए कहा गया था। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पहले से सतर्क है और इस साल के खत्म होते होते तमाम जो व्यवस्थाएं जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो पूरी सुविधाएं सहित मुकम्मल कर ली जाएंगी, ताकि नए साल में अगर इस तरह की कोई गतिविधि या सरकार की तरफ से विदेशी जो वैक्सीन बन रही है अगर उसकी प्रचुर मात्रा में मुहैया कराई जाती है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जिस तरीके से कोविड कंट्रोल करने का काम योगी सरकार ने किया है, लिहाजा वो चाहती है कि आने वाले समय में भी कोई चूक न रह जाए, इसलिए पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो तैयारी है उसको मुकम्मल करने का काम कर रही है।